हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 4 एंड प्रेशर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन दिया गया है, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ सिचुएशन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल दीजिए हर एक केस के लिए कि आप जब पुश करते हैं, जब पुल करते हैं और जिससे स्टेट ऑफ मोशन जो है ऑब्जेक्ट्स की वो चेंज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल आपको दिया है, हैवी बॉक्स जब रेस्ट में होता है तो आप उसको पुश करते हैं मूव करने के लिए एक रूम से दूसरे में। ये चेंज भी जो है उसमें स्टेट ऑफ मोशन जो है बॉक्स की उसमें चेंज होती है। प्लेयर जब पुश करता है फुटबॉल को अपने फुट से तो ये चेंज जो है वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है बॉल की, क्योंकि पहले बॉल रेस्ट में होती है और वो मोशन में आ जाती है। अब पुल वाले में कौन से होता है, रोप जो पुल होती है कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी को जाओ वो ऊपर ऊपर खींचते हो, तो ये भी स्टेट ऑफ मोशन है, क्योंकि बकेट उस टाइम पे रेस्ट में होती है। जब आप रस्सी को खींचते हो ऊपर तो वो मोशन में आ गई। ए ड्रार इज पुल टू ओपन, जब आप घर में ड्रार अलमीरा का हो चाहे किसी बॉक्स का हो उसे आप पुल करते हो तो इससे वो स्टेट ऑफ मोशन जो है उसकी ड्रार की इसमें चेंज आ जाता है। नेक्स्ट आपके हैं कि आपको दो एग्जांपल बताने हैं उस सिचुएशन के जिसमें आप फोर्स अप्लाई करते हो और शेप जो है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, चेंज होती है। तो कौन कौन से दो एग्जांपल हैं, स्क्वीजिंग ऑफ ए प्लास्टिक बोर्डर चेंजेस द शेप ऑफ ए बॉटल। जब आप बॉटल जो होती है प्लास्टिक को आप हाथ में पकड़ के इससे स्क्वीज करते जा खींचते हो, स्क्वीज करना पता है ना आपको, स्क्वीज करते हो उसको, तो उसमें भी क्या होता है प्लास्टिक की बॉटल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो वो छोड़ो, आप उसको प्रेस करते हो प्लास्टिक की बॉटल तो वो तब भी इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डिफॉर्मेशन क्ले को जब आप चेंज करते हो उसकी शेप अपने हाथों से कुछ का कुछ बना देते हो, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल होगी किसकी, आपकी शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के चेंज में। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है टू ड्रा वाटर फ्रॉम ए बेल। अब जब पानी निकालना होता है कुएं से तो रस्सी से आप क्या करते हो, रस्सी को आप पुश करते हो कि पुल करते हो, वी हैव टू पुल, खींचते हैं। चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी साइड क्या करती है, जो हमने किया था एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चार्ज बॉडी जो होती है वो अनचार्ज बॉडी को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती, जब हमने मैग्नेटिक वाला किया थी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका टू मूव ए लोडेड ट्रॉली। लोडेड ट्रॉली को मूव करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, आइदर पुश और पुल, कुछ भी कर सकते हैं, धक्का भी लगा सकते हैं, खींच भी सकते हैं, दोनों मतलब कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का, वो नॉर्थ पोल अगर दूसरे मैग्नेट का होगा तो उसको क्या करेगा, ये भी हमने किया था। लाइक पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ लाइक हैं तो इसलिए ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है एन आकर, तीरंदाज जिसको बोलते हो आप, वो स्ट्रेच हर बो, अपनी बो को स्ट्रेच करता है जब आप अपने टारगेट की तरफ उसका ध्यान होता है, उसके बाद वो रिलीज कर देता है एरो विच बिगिनस टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट। फिर एरो किस साइड जाता है, टारगेट की साइड पे। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप फिल कीजिए गैप्स, आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं कि कब क्या होगा, आप कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन दी गई है, समझ लो कि ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आगे आपने इसको देख के फिलअप्स करने हैं। टू स्ट्रेच द बो, जब वो बो को स्ट्रेच करता है तो आर्कर क्या करता है, अप्लाई करता है फोर्स दैट काज ए चेंज इन इट्स। उसकी वजह से क्या होता है, तीरंदाज जी जब अपनी बो को वो धागे को खींचता है जो रोप सी बंधी होती है तो उसमें उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ गया था, उसकी शेप चेंज हो गई ना, तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी शेप चेंज हो गई है, आपको यहाँ से आ गया शेप। जब वो फोर्स अप्लाई होती है आर्कर से और बो स्ट्रेच होती है, वो कौन सी फोर्स का एग्जाम्पल है, वो आपकी मसलर फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हो लेकिन फिलहाल हम मसलर लगा रहे हैं। टाइप ऑफ फोर्स जिसमें स्टेट ऑफ मोशन में एरो की चेंज आता है, स्टेट ऑफ मोशन में आता है एरो, पहले रेस्ट में होता है फिर वो अप्लाई होती है फोर्स, और वो कौन सी टाइप की फोर्स यहाँ पे अप्लाई होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि हमने हाथों से उस तीर को पकड़ा है, एरो को पकड़ा है, फिर रेस्ट से उसको मूव किया। वाइल द एरो मूव, जब एरो मूव करेगा अपने टारगेट की साइड तो फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, एक कौन सी होगी, एक होगी आपकी ग्रेविटी, ठीक है, और दूसरी होगी फ्रिक्शन ऑफ एयर, एयर भी रोकती है एरो को, ठीक है। ये थे आपके फिलअप। आपका नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, ये आपको दी गई है, आपको सिचुएशन दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं एजेंट जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और किस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बताना है हर एक केस में। देखो, इन स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन, जब आप पीस ऑफ लेमन को स्क्वीज करते हो, दबाते हो हाथों में, तो आप क्या करते हो, वी मेक बिटवीन द फिंगर, ठीक है, तो वी मेक यूज़ कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, मसलर फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि उसको दबाने पे उसमें से क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। ये जो मसलर फोर्स एक्ट कर रही है लेमन पे, रिजल्ट क्या होगा, जो शेप है लेमन की वो चेंज हो गई।
ठीक है। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट, जब टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हो तो आप तब भी मसलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मसलर फोर्स किस पे एक्ट कर रही है? टूथपेस्ट की ट्यूब पे। रिजल्ट क्या होगा? उसकी शेप चेंज होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, एक लोड सस्पेंड लटका हुआ स्प्रिंग के साथ, जबकि इसका दूसरा एंड जो है वो हुक के साथ है। ठीक है, एक एंड मतलब हुक के साथ है तो नीचे से वो लटक रहा है। तो जो सस्पेंडेड लोड है वो क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे? स्प्रिंग में, और उसको पुश कर रहा है। ठीक है, स्प्रिंग को डाउनवर्ड्स, नीचे की साइड। एज ए रिजल्ट इसका क्या, अपनी साइड खींच रहे हैं ना वो उसको। ठीक है, रिजल्ट इसका क्या होगा? स्प्रिंग गेट्स टच, स्प्रिंग जो होगी वो स्ट्रेच हो गई और उसकी शेप क्या होगी? चेंज हो गई। ये हमने एक सिचुएशन की भी हुई है ऑलरेडी एक्टिविटी में। डी अब आपको पार्ट में दिया है, एक एथलीट है, हाई जंप कर रहा है, क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट, कुछ सर्टेन हाइट पे वो उसने वो डिस्टेंस जो है, हाइट है वो कवर करनी है। तो एथलीट क्या कर रहा है? जंप करेगा, तो वो पुश करेगा किसको? ग्राउंड को। जंप तो तभी होता है ना जब ग्राउंड में पुश करोगे अपने पैरों से। तो उसकी फीट पे क्या हो रही है? मसलर फोर्स एक्ट कर रही है। मसलर फोर्स किस पे एक्ट कर रही है? ग्राउंड पे, जिसके कारण वो एलो हो रहा है जंप करने के लिए, किसके ऊपर से? बार के ऊपर से। रिजल्ट क्या होगा? वो स्टेट ऑफ मोशन में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन है, लोहार जिसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, हैमर से हॉट पीस ऑफ आयरन, हॉट पीस ऑफ आयरन को वो करता है, हैमरिंग करता है थोड़े से, उसको कोई टूल बनाता है, कोई हथियार कुछ भी बनाता है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ, कैसे फोर्स जो है वो एक्ट कर, हैमरिंग की जो अफेक्ट कर रही है किसके? पीस ऑफ आयरन को। तो जब ब्लैक स्मिथ हैमरिंग करता है गर्म लोहे को, तो वो अपनी मसलर फोर्स यूज़ करता है। ये मसलर फोर्स चेंज कर देती है शेप किसकी? आयरन की। इसलिए उसको क्या मिल जाती है? कोई डिज़ायर्ड शेप मिल जाती है, जिस शेप में वो उसको डालना चाहता है। नेक्स्ट आपका 7th में दिया गया है, एक इन्फ्लेटेड बैलून है, उसको प्रेस करना है आपको वॉल के अगेंस्ट। आफ्टर इट हैज़ बी रब्ड विद, उसके बाद उसको रब करना है सिंथेटिक क्लॉथ के साथ। और आप क्या फाउंड करोगी कि बैलून जो है स्टिक्स टू द बॉल, चिपकेगा थोड़ा थोड़ा बॉल के साथ। तो कौन सी फोर्स है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण ट्रैक्शन हो रही है बैलून और बॉल के बीच? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, क्योंकि चार्ज हो जाता है आफ्टर रबिंग। जब आप रब कर रहे हो इन्फ्लेटेड बैलून को सिंथेटिक क्लॉथ के साथ, तो उसमें चार्ज आएगा, और जो चार्ज बॉडी है वो अट्रैक्ट करती है अनचार्ज बॉडी को। इसलिए चार्ज बैलून जो है, जब हमने प्रेस किया बॉल के साथ, तो वो किसके साथ चिपका रहा है? वॉल के साथ, क्योंकि वॉल जो है वो अनचार्ज है, उसको तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बैलून तो चार्ज है ना। तो ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है, नेम द फोर्सेस जो एक्ट कर रही है प्लास्टिक की बकेट के ऊपर। इसके अंदर क्या है? पानी है, हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर है आपके हाथों में है। और बताना है वाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कि जो आपने बकेट पकड़ी है उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा। आपको सभी को पता है मसलर फोर्स के बारे में, इसलिए तो बकेट उठा पाते हो कहाँ से? ग्राउंड से ऊपर। मसलर फोर्स किस पे एक्ट कर रही है? तो किसके अगेंस्ट एक्ट कर रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि आप बाल्टी को ऊपर उठा रहे हो, बाल्टी जो है नीचे को खींच रही है, और नीचे कौन सी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पुल कर रही है बकेट को अपनी साइड, ग्राउंड की साइड। तो दो फोर्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या है? अपोजिट है। तो नेट फोर्स जो होगी बकेट की वो 0 होगी, इसलिए कोई भी चेंज नहीं हो रहा उसमें स्टेट ऑफ मोशन में। और ये है आपका 9th क्वेश्चन, ए रॉकेट हैज़ बिन फायर, रॉकेट को फायर किया है लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट में, उसके ऑर्बिट के राउंड। तो आपको दो फोर्सेस बतानी है जो एक्ट कर रही हैं रॉकेट पे इमीडिएटली उस टाइम पे जब उसको लॉन्च किया जाता है। दो फोर्स कौन सी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेविटी, ठीक है, और जो क्या कर रही है? पुल कर रही है रॉकेट को अपनी साइड। और दूसरी फोर्स है फ्रिक्शन, रुकावट। रुकावट क्या होगी? अर्थ का एटमोसफेयर, जो उसकी मोशन के अपोजिट है। ठीक है। 10th आपका है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर, जब हम ड्रॉपर के बल्ब को प्रेस करते हैं तो उसका नोजल है वो वाटर के अंदर रखेंगे, तो एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो एयर लगता है कि निकल रही है वहाँ से, किस फॉर्म में से? बबल में से। जब आप बॉटल को भी उल्टा डिप करने लगते हो ना, तो वहाँ पे भी एयर बबल करती निकलती है बकेट में से, आपने कभी देखा होगा। जब हम रिलीज़ करते हैं प्रेशर उस बल्ब पे ऊपर, तो वाटर जो है वो ड्रॉपर के अंदर पूरा फिल हो गया होता है। ये जो राइज है वाटर का ड्रॉपर में, वो किस कारण होता है? तो ये हमने ऑलरेडी किया था, लास्ट टॉपिक जो आपका किया है, दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हुए। ठीक है, थैंक यू।